कभी ऑब्वियसली अभी नहीं तो कभी ना कभी अनुभव किया ही होगा। तो लेकिन इस अनुभव को फिर से हम पा सकते हैं, फिर से हम इस चीज़ को अपने साथ आगे लेके जा सकते हैं। फ्रेंड्स अभी क्या हो रहा है लाइक मार्केट में जितने भी उत्पादक जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं, वो प्राय प्राय कह सकते हैं ऑलमोस्ट केमिकल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है उसमें। और ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि लाइक किसानों की सोच कि वो अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया यूज़ कर रहे हैं। यूरिया से क्या हो रहा है? यूरिया यूज़ कर रहे हैं जिससे कि कहीं न कहीं मिट्टी बंजर बन रही है और अलग-अलग तरह की बीमारियाँ भी आ रही हैं। आप सुनते होंगे ना, ऐसी कई बीमारियाँ होंगी जो हमने हमारे हमारे पेरेंट्स ने नहीं सुनी होगी और हमने भी नहीं सुनी होगी और ऐसा लगता है यार ये कौन-सी बीमारी होती है? ऐसी बीमारी भी होती है? तो ये सारा केमिकल का इफ़ेक्ट है ना फ्रेंड्स? हम सभी जानते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कैसे खाएँ? अब रहना यहीं पर है, कोई सिटी में रहते हैं, कोई टाउन में रहते हैं, गाँव में रहते हैं। गाँव में रहते हैं तो वो कहीं इस चीज़ से राहत में है कि वो अपने प्रोडक्ट को प्योर ऑर्गेनिक तरीके से खा सकते हैं। टाउन वाले भी समहाउ थोड़ा परसेंटेज ऊपर करें, तो वो भी खा सकते हैं, पर सिटी वालों के लिए बड़ा मुश्किल है। एक तो सिटी वालों की लाइफ बहुत फास्ट होती है, उनकी लाइफ़स्टाइल ही बहुत अलग होती है जिसकी वजह से उनके पास ये समय भी नहीं रहता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स मैं जिस लाइक पहले किसानों को यूरिया के बारे में मालूम भी नहीं था कि यूरिया क्या होता है और अब क्या हो गया है, किसान पूरी तरह यूरिया पे डिपेंडेंट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि लाइक ना यूरिया यूज़ नहीं करेंगे तो उनको वो अपनी पैदावार की वो रिज़ल्ट मिल ही नहीं सकता। उनके दिमाग में एक माइंडसेट रेडी हो गया है कि यूरिया हमको यूज़ करना ही है। जैसे अब हम एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या होता है? हम वहाँ पे दवाइयाँ लेते हैं तो एंटीबायोटिक देते ही देते हैं और ऑब्वियसली वो एक प्रोसेस होता है। तो वैसे ही एक किसानों का माइंडसेट रेडी हो गया है कि अगर हम यूरिया यूज़ नहीं करेंगे खेतों में, तो हमारी खेती अच्छी होगी ही नहीं, उसमें रिज़ल्ट आएगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स अब हमको एक स्टेप उठाना है कि यस हमको केमिकल फर्टिलाइज़र को कम करते हुए ऑर्गेनिक खेती की तरफ किसानों को लेके चलना है, ताकि कम लागत, कम खर्चे में वो एक अच्छी फसल को तैयार कर सकें, उन्हें वो फ़ायदा भी मिले और उन्हें हेल्थ के साथ में वेल्थ मिले। अभी फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि हम मार्केट से सब्जियाँ लेके आते हैं, फल-फ्रूट लेके आते हैं, देखने में बड़ी सुंदर होती है, बड़ी चमक होती है, साइज़ भी बहुत अच्छा होता है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है और हम खाते हैं, ठीक है? लेकिन एक्चुअली में वो होते हैं हाइब्रिड। अभी-अभी यहाँ पे कोई चैट बॉक्स में लिख सकता है हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? फटाफट कीजिए अगर आप जानते हैं तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यस, मैं 1 मिनट 1 सेकंड वेट करूँगी अगर किसी का मैसेज आता है। चलिए मैं बता देती हूँ। हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब जैसे समझिए एक लौकी के प्लांट का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक प्लांट है जिसमें लौकी है, वो भी इतनी छोटी साइज़ की है। ऑब्वियसली जब फ्रूट जब ग्रो करता है तो पहला स्टेज उसका छोटा ही वो रूप होता है। तो वो एक छोटे से रूप में होती है और उसमें क्या ऐसी इंजेक्शन दे दी जाती है जिससे कि रातों-रात वो लौकी का साइज़ इतना बड़ा हो जाता है। यस। इतना बड़ा हो जाता है यानी कि वो और उसे मार्केट में बेच दिया जाता है और मार्केट से हम परचेज़ करके लेके आते हैं और जब उसे काटते हैं तो या तो उसमें से अलग तरह का एक पानी या एक स्मेल सी आती है या खराब होती है या एकदम बिल्कुल सूखी होती है। क्योंकि फ्रेंड यही केमिकल फर्टिलाइज़र से सारे फल और सब्जियों को पकाया जाता है। उसे हम इंटेक करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक कदम उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें अवेयरनेस ये लाना है और कहीं न कहीं वेस्टेज मैनेजमेंट ने इन चीज़ों का भी ख़्याल रखा और वेस्टेज के एग्री प्रोडक्ट को प्रमोट किया, उसे डेवलप किया, जिससे कि हम एक ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा सकते हैं और किसानों को एक ऑर्गेनिक खेती की तरफ जागरूकता ला सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे हमारी बॉडी को अभी हम सप्लीमेंट के हम सब वेस्टिजियन हैं, तो सप्लीमेंट की इम्पोर्टेंस हम समझते हैं कि हमारी बॉडी को क्यों नीड है। तो वैसे ही हमारे प्लांट को भी उसी तरह के कुछ सप्लीमेंट कह सकते हैं या न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। जैसे हम कहते हैं सीएनटी सर्कुलर नरिशमेंट थेरेपी तो वैसे ही कोशिकीय जो हमारे सेल्स पे काम करता है सप्लीमेंट वैसे ही प्लांट या पौधे या फसल को भी उनके सेल्स पे काम करने की प्रोडक्ट एक हमारे मैनेजमेंट ने प्रमोट किया थैंक्स टू वेस्टीज मैनेजमेंट जिन्होंने आज नहीं 17 साल पहले से इन प्रोडक्ट पर फोकस किया
और क्या कहें, समय की इन्वायरमेंट को समझा कि लाइक कैसे स्थिति आ सकती है और कैसे लोग इस पर ना तकलीफ सह सकते हैं या फिर कितनी तरह की बीमारियों को फेस करना होगा। तो ये स्टेप कंपनी ने 16-17 साल पहले ही ले लिया एग्री 82 के साथ में, जो कि एक हम कह सकते हैं एग्री प्रोडक्ट का एक जादुई प्रोडक्ट है, इजंट इट? तो थैंक्स टू स्टीज मैनेजमेंट जिन्होंने हमें ये मौका दिया। और हर तरह से मैं कहना चाहूंगी कि हर चीज को हम नजदीक से समझ पा रहे हैं। पहले मैं एक थोड़ा सा आपको अलग लेके चलूंगी कि पहले हम ब्रांड सुनते थे, ब्रांड ब्रांड ब्रांड, चलो फलाना ब्रांड है उसका प्रोडक्ट खा रहे हैं, पर हमें मालूम ही नहीं होता था कि उस ब्रांड में क्या है क्या है क्या नहीं है ना। लेकिन अब हम ब्रांड को भी यूज कर रहे हैं और ब्रांड की पीछे की हिस्ट्री को भी पता है कि वो कैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है, किस तरह के क्या केमिकल यूज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ऑर्गेनिक है क्या है। तो हम अपनी लाइफ को इतना नजदीक से वेस्टीज के थ्रू ऑब्जर्व कर पा रहे हैं और एक अच्छी स्मूथ और हेल्दी लाइफ को और वेल्थ के साथ में जीने का मौका वेस्टीज मैनेजमेंट ने हमको दिया। अब फ्रेंड्स बात आती है किचन गार्डन की। अब देखिए हमारे पास खेत तो नहीं है ना लेकिन हमारे पास छोटा मोटा गार्डन या गमले, कुछ गमले तो रहते ही हैं। तो सिस्टम क्या कहता है, अभी चैट बॉक्स ओपन है, तो अगर आप हमारा सिस्टम, हमारा पहला स्टेप क्या होता है जल्दी से बताइए। जो हमारे 7 स्टेप्स है उसका पहला स्टेप क्या होता है, जल्दी से। हम यहाँ पे कितने लोग हैं, यस 20 लोग हैं, तो जल्दी से चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं ये सॉइल। हाँ मैं ये बोल रही कि पहला स्टेप क्या है हमारा, 7 स्टेप का पहला क्या है, यूज द प्रोडक्ट। यस सीमा शराबची, यूज द प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स हम अपने गमले, घर के बगीचों में एग्री के प्रोडक्ट को यूज करें और उसको समझे। तो क्या होता है जब हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो हम कॉन्फिडेंट होकर लोगों को बता सकते हैं, तो वो एक कॉन्फिडेंस अलग आता है। तो ये फ्रेंड्स अभी हमारे पास मौका है कि हमारे घर में कुछ गमले हैं और उसमें हम अपने एग्री के प्रोडक्ट को कैसे यूज करें जिसको हम बेहतर तरीके से रिजल्ट भी पा सके, समझ सके और कॉन्फिडेंट होकर हम मार्केट में इसको प्रमोट भी कर सके या किसी किसान भाई को भी बता सके। तो चलिए किचन गार्डन का पहला स्टेप। अभी क्या होता है, सबसे पहले हमको कोई भी बगीचे के लिए क्या जरूरी होती है, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग सभी कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारे बगीचे के लिए। अगर हम कोई गार्डन लगाते हैं, गमले लगाते हैं, तो उसमें हमको सबसे ज्यादा जरूरत, सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज क्या होती है, सॉइल। यस जमीन, सॉइल, यस थैंक यू, मिट्टी। मिट्टी तो सबसे पहले नीड होती है हमारी मिट्टी। तो मिट्टी का कलेक्शन हम को करना है तो हम कहाँ से करते हैं, कोई नर्सरी से कर लेते हैं या फिर कोई प्लॉट से या कोई खेत से मिट्टी को उठा के ले आते हैं। ठीक है, मिट्टी आ गई। अब मिट्टी को न्यूट्रिशन ऐड करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना। मिट्टी तो आ गई, हम कहीं प्लॉट से ले आए, कोई नर्सरी से लेके आ गया, कोई कहीं से लेके आ गया, है ना। तो मिट्टी घर पे आ गई, लेकिन उसको अब न्यूट्रिशन ऐड करना हमारा सबसे जरूरी काम हो जाता है। तो वो हम कैसे करेंगे, मार्केट में ऐसे बहुत से प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कोको बीट बोलकर भी एक प्रोडक्ट मिलता है जो क्यूब साइज का होता है और अगर उसे हम पानी में डाल देते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है और मिट्टी के साथ मिलाकर उसकी न्यूट्रिशन पावर को बढ़ा सकते हैं। या फिर काऊ डंक, गोबर, वो तो हम सभी जानते हैं, गोबर का जो ऑलवेज मल होता है उससे भी हम मिट्टी के न्यूट्रिशन पावर को बढ़ा सकते हैं। या फिर किचन के वेस्टेज होते हैं, जो सब्जी और फल फ्रूट के छिलके होते हैं, उसको हम पास करके उसको गलाकर सड़ाकर उसको मिट्टी के साथ मिलाकर मिट्टी के न्यूट्रिशन को बढ़ा सकते हैं। यस फ्रेंड, ये सारी चीजें और भी ऐसे बहुत से ऑप्शन होंगे, मैंने आपको 3-4 ही बताए हैं। तो फ्रेंड इसके लिए हमको चाहिए समय और ऑब्वियसली टाइम भी चाहिए और मेहनत भी चाहिए, क्योंकि जाना है, लेकर आना है, फिर मिट्टी में मिलाना है। तो ये सारा प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। जिस तरह की हम लाइफ सभी जी रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, एक कॉमन सा आंसर रहता है हमारे पास कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो वो टाइम नहीं होने की वजह से हम आलस भी कर लेते हैं और कहीं ना कहीं पौधे हमारे वो ग्रोथ नहीं ले पाते जो होनी चाहिए। तो वेस्टीज ने ये काम आसान कर दिया है, आपको घर बैठे ऐसे प्रोडक्ट दिए हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दिए हैं जिससे कि आप आसानी से कम समय पर अपनी मिट्टी को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सॉइल ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, आपके सामने स्लाइड है। स्टेप 1 फिलिंग द पॉट्स। अच्छा ये पॉट का मेजरमेंट है, 12 से 14 इंची के पॉट के लिए मेजरमेंट रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, एग्री ह्यूमिक,
हम मिट्टी को लेके आ गए, ठीक है ना। अब मिट्टी को हमको ट्रीट करना है, यानी कि उसको ट्रीटमेंट देना है। तो ट्रीटमेंट करने के लिए हमको इसमें क्या डालना है, एग्री ह्यूमिक प्लस एग्री एक्वा जेल। एग्री ह्यूमिक 10 से 15 ml और एग्री एक्वा जेल जो है वो 20 से 30 ग्राम। 10 से 15 ml हमको एग्री ह्यूमिक। एग्री ह्यूमिक क्या है, एग्री ह्यूमिक मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी। जैसे पत्ते वत्ते जो सड़ जाते हैं, जंगल में जो पत्ते झड़ते हैं सड़ जाते हैं, तो उससे जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, जो वो प्रोडक्ट को हम ह्यूमिक कहते हैं, जिसमें फॉलिक आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ये मिट्टी को भुरभुरा बना के रखती है। इसके अंदर वो सारे पोषक तत्व होते हैं जब जो कि मिट्टी में मिलाने के बाद में मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। केचुए, केचुए आपको पता होंगे कि केचुए सबसे अच्छे साथी होते हैं मिट्टी के। केचुए क्या करते हैं कि मिट्टी के ऊपर नीचे नीचे ऊपर करते रहते हैं, जिससे कि मिट्टी खुली खुली रहती है और उसमें जो भी न्यूट्रिशन हम डालते हैं वो तह तक जाती है। तो ह्यूमिक इस सारे पावर को बढ़ाता है, इसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाती है, मिट्टी को भुरभुरा बना के रखती है, जिससे कि वो प्रकृति का भी सारा पावर ले सके जो चाहिए मिट्टी को। जब मिट्टी खुली खुली होगी तभी उसके अंदर में सब कुछ प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व कर पाएगा। तो फ्रेंड्स एग्री ह्यूमिक जो 10 से 15 ml हमको मिट्टी में मिलाना है। अब एग्री एक्वा जेल, ये शायद कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है, क्योंकि ये कुछ 5 से 6 महीने पहले ही या 3 से 4 महीने पहले ही लॉन्च किया है कंपनी ने। ये भी एक जादुई प्रोडक्ट हम कह सकते हैं एग्री के काम में। एग्री एक्वा जेल, एक्वा मतलब क्या हो जाता है, वाटर, ऐसे समझ में आता है ना, एक्वा बोल के वाटर। तो फ्रेंड्स एग्री एक्वा जेल जो कि मतलब एग्री एक्वा जेल इज एन सुपर पावर ऑब्जर्वेशन, जो कि 500 टाइम्स इसके अंदर में वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। अब फ्रेंड्स क्या होता है, हम क्या समझते हैं कि पौधों को रोज पानी देना है, प्लांट को रोज पानी देना है, हम यही समझते हैं कि हमको रोज पानी देना है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत फास्ट लाइफ को जीते रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है, या फिर कभी हमको घर को पूरी तरह से बंद करके कहीं बाहर भी जाना होता है, पूरी फैमिली एक साथ जाते हैं। तो उस वक्त हमको क्या ख्याल आता है कि हमारे पौधों का ख्याल कौन रखेगा, उसमें पानी कौन डालेगा, है ना। तो ये मन में एक आता है कि कैसे क्या करा जाए। तो फ्रेंड्स अब हमें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रेस्टीज कंपनी एग्री एक्वा जेल लॉन्च किया है, जो मिट्टी में, प्लांट में लंबे समय तक पानी की नमी को बनाए रखता है। फ्रेंड्स मतलब अगर आप एक बार एग्री एक्वा जेल अगर मिट्टी में मिला देते हैं तो 5 से 6 दिन के गैप में आप पानी डालें, ठीक है। वो आपको रोज डालने की जरूरत नहीं होती है। और जब आप एक बार मिट्टी में एग्री एक्वा जेल को मिला देते हैं, उसके बाद आपको 5 से 6 महीने के बाद ही वापस से आपको एग्री एक्वा जेल मिलाना है। मतलब ये 5 से 6 महीने तक उस मिट्टी में काम करता है। तो मैं ये सारा जो मेजरमेंट आपको रिपीट कर देती हूँ। एक पॉट के लिए 12 से 14 इंच के पॉट के लिए मैंने आपको ये मेजरमेंट बताया है। और यस फ्रेंड्स एग्री एक्वा जेल को पानी के साथ कभी भी मिला के नहीं देना है। आप कोई भी अदर प्रोडक्ट में मिला के दे सकते हो, पर पानी के साथ नहीं मिलाना है, क्योंकि ये पानी की ऑब्जर्वेशन के लिए ही प्रोडक्ट बनाया गया है। और अब हमने मिट्टी लेके आए और मिट्टी को भी ट्रीट भी कर दिया एग्री एक्वा जेल के साथ में, जो कि मिट्टी की नमी को पूरी तरह से बनाए रखेगा। और एक और चीज बता दूं, एग्री एक्वा जेल जो है खेतों के हिसाब से, यानी कि क्योंकि अब गमलों को तो हम बचा लेते हैं, घर के अंदर कर लेते हैं, तो पानी की मात्रा को हम सीमित कर सकते हैं, पर खेत को हम किसी तरह से कवर नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे एग्री एक्वा जेल का क्या होता है काम, कि वो पानी को बैलेंस बनाए रखता है। अगर खेतों में पानी ज्यादा होता है तो उसको भी ऑब्जर्व कर लेता है, जितनी ज्यादा जरूरत होती है उतनी खेतों को पानी की मात्रा को बैलेंस करके रखता है एग्री एक्वा जेल, ये काम करता है, ठीक है। तो चलिए मिट्टी का ट्रीटमेंट हुआ, अब आई बात है सीड की। सीड जनरली हम मार्केट से लेके आ ही जाते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा आखिर में मैं सारे क्वेश्चंस लूंगी और जितना जानती हूँ उस हिसाब से आप लोग को बता पाऊंगी, और जो नहीं जानूंगी वो हमारे पास बहुत से ऐसे हमारे ट्रेनर है जो हमको एनी टाइम कभी भी मैसेज करने से हमें रिप्लाई मिलता है, वहां से भी जानकारी लेकर मैं आप लोग को बता पाऊंगी। सो फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन नहीं लेंगे, अभी मैं आपको पूरी तरह से पूरा डिटेल लेते हैं और लास्ट में हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे। तो एग्री एक्वा जेल का, यानी कि हमने सीड के बारे में बात कर रहे हैं, तो सीड हम मार्केट से जनरली लेके आ जाते हैं। तो सीड मार्केट से लाया, लेकिन हमको देसी सीड पर फोकस करना चाहिए। देसी सीड हमारे किचन गार्डन के लिए, देसी सीड, क्योंकि हाइब्रिड सीड की जरूरत नहीं होती है किचन के लिए। देसी सीड का उपयोग करने से एक फायदा क्या है कि लाइक अगर आप देसी सीड लगाते हो तो उसके बाद जो प्लांट होता है उसमें जो फल आते हैं, फूल आते हैं, उसके बीज से
वापस आप प्लांटिंग कर सकते हैं, यानी कि आपको बीज बार बार मार्केट से खरीद के लाने की जरूरत नहीं होगी। तो आप देसी सीड के साथ में इस किचन गार्डन को और खूबसूरत बना सकते हैं। चलिए, मिट्टी आ गई, मिट्टी को ट्रीटमेंट किया, सीड भी लगा लिया, अब प्लांट थोड़ा ग्रो हो रहा है। प्लांट थोड़ा ग्रो हो रहा है यहाँ पर हमें प्लांट को देख रेख करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वो थोड़ा सा फूटता है, थोड़ा सा निकलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल बच्चे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हम कितना ख्याल रखते हैं हर चीज का, कब वो खाएगा, कब वो सोएगा, कब उसे दूध देना है, कब उसको ये न्यूट्रिशन चीज देनी है, ताकि वो बीमार ना पड़े। अगर बीमार पड़ भी जाए तो बीमारियों से लड़ने की उसके अंदर शक्ति हो। तो हम जिस तरह से बच्चे का हर एक मिनट का ख्याल रखते हैं, हर एक सेकंड का ख्याल रखते हैं, वैसे ही इस पीरियड में पौधों को भी उसी तरह से न्यूट्रिशन की जरूरत होती है ना। तो न्यूट्रिशन के लिए एवरी वीक हम ये काम कर सकते हैं कि हम एग्री ह्यूमिक का स्प्रे कर दें, ताकि उनके अंदर उनका जो है मेंटेनेंस उनका बना रहे, उनकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए, ताकि वो किसी भी कीड़े फंगस से बच सके, अगर लग भी जाते हैं तो उससे बच सके। तो एग्री ह्यूमिक को हमको वीकली पानी के साथ में एग्री ह्यूमिक को मिलाकर स्प्रे करना है। अब थोड़ा प्लांट और बड़ा हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। जब हम सारे प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं तो प्लांट की ग्रोथ एक टाइमिंग के साथ होती है। हर एक प्लांट का अलग अलग ग्रोथिंग एज होता है, तो ये प्लांट के अलग अलग एज के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एग्री मोस यूज करना है उस वक्त हमको, यानी कि फूल आने के 10 दिन पहले, ताकि वो जो फूल आए वो प्रॉपर आए, उसके पत्ते मजबूत होकर आए, उसके पत्ते यूं झरे नहीं। देखते हैं ना कितनी बार हम गुलाब के फूलों को देखते हैं, खिलते तो हैं लेकिन इतने पत्ते झड़ झड़ चले जाते हैं, देखने में जैसे अजीब से लगते हैं, तो गरीब टाइप के फ्लावर लगते हैं ना, रिच टाइप के नहीं लगते हैं, जो एकदम खिले से रहते हैं, स्माइल करते हुए रहते हैं, वैसे फ्लावर नहीं होते हैं। लेकिन अगर एग्री मॉस का हम बराबर स्प्रे करें फ्लावर आने के पहले, प्लांट जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, अब लगता है कि फ्लावर आने की स्टेज आ चुकी है, तो उससे पहले हम एग्रीमॉस को यूज करेंगे तो हमारा फ्लावर जो है बहुत खूबसूरत होगा और उसके पत्तियां झरेंगी नहीं और उसकी साइज भी बहुत अच्छी होगी। और एग्री ह्यूमिक का जो हम एवरी वीक स्प्रे करते हैं उससे हमारे प्लांट के जो पत्ते होते हैं, लीव्स होती है, उसकी चौड़ाई बहुत अच्छी होती है, उसके पत्ते हरे भरे होते हैं। और अभी हम सब जानते हैं कि पत्ते ही प्लांट का खाना बनाते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से सारा प्रोसेस चलते रहता है, जिससे हमारा प्लांट हेल्दी दिखता है। एग्रीमोस का काम हमने बीज लगाया, बीज के साथ में उसके नर्सरिंग किया उसको, और अब जब प्लांट थोड़ा और बड़ा हो जाता है, वो कंडीशन आ जाती है रिप्रोडक्शन की, यानी कि अब जैसे फूल आ चुके हैं और फूल अब फल में कन्वर्ट होने वाले हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन स्टेज आ जाती है। इस टाइम पे और ज्यादा न्यूट्रिशन की प्लांट को जरूरत होती है। हम जैसे बड़े होते हैं, हम ह्यूमन बॉडी जैसे बड़ी होती है, ग्रोथ लेती है, तो हम न्यूट्रिशन को बढ़ा देते हैं। एक बच्चे का अनुपात और एक बड़े के अनुपात में फर्क होता है, डोज में भी फर्क आता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी फर्क आता है ना, डिफरेंट टाइप्स, है ना। तो इसी तरह से जब प्लांट हम ना एग्जैक्टली प्लांट को ह्यूमन बॉडी से कनेक्ट कर सकते हैं और लिविंग थिंग्स में हम प्लांट को लाते ही हैं, तो वैसे ही एग्री गोल्ड को हमको जब उसको यूज करना है कि हमारे जो फूल आए वो फूल की साइज बहुत अच्छी हो, फ्लावर का कलर बहुत अच्छा हो, ब्राइट हो, चमकते हुए हो, या फल ले लीजिए या फिर वेजिटेबल ले लीजिए, उसकी कलर में शाइनिंग हो, उसकी साइज बहुत अच्छी हो, क्वांटिटी बहुत अच्छी हो, कलर उसका मेंटेन रहे, यानी कि अगर लाल होता है कोई फ्रूट तो वो लाल टुक टुक लाल टाइप से ही हो, या ग्रीन हो तो ग्रीन ही हो। तो सारी चीजों का ये एग्री गोल्ड जो है वो उसका एग्री गोल्ड ख्याल रखता है। तो हमको क्या करना है, पानी के साथ में 1.5 ग्राम, 1 लीटर पानी में 1.5 ग्राम एग्री गोल्ड को मिलाना है और उससे हमको पत्तों पर स्प्रे करना है, ठीक है। और इसमें हम एग्री 82 ऑप्शन में ऐड कर सकते हैं, 1 से 2 बूंद। ये सारा मेजरमेंट 12 से 14 इंचेस गमले के हिसाब से ही मैं आपको बता रही हूँ। तो उसी हिसाब से आप अपने बगीचे के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1.5 ग्राम 1 लीटर पानी में डालकर आपको स्प्रे करना है, जिससे कि आपको के पौधे को और फूल फल जो हमें चाहिए, जिस तरह की बड़ा चमकीला
खूबसूरत जाके दिखे तो खाने का मन करे, जिस तरह का, जैसे मैं बोली ना अभी आपको, फ्लावर जो पूरी तरह से खिला हुआ सा रहे, उस तरह से आपको गोल्ड जो कि इस तरह से आपको एक रिजल्ट देता है। तो फ्रेंड्स मैंने क्या क्या, एग्री 82 यहाँ पे 1 से 2 ड्रॉप आप डाल सकते हो, ये ऑप्शन में आप डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो, दोनों ऑप्शन में है। सो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन हमको क्या क्या चीज का हम बना सकते हैं, ये एक टिप्स टाइप से ही है कि एग्री और एग्री यूमिक और एग्री मोस को हम कंबाइन कर सकते हैं, एग्री यूमिक और एग्री गोल्ड को भी कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन कभी भी एग्री मॉस और एग्री गोल्ड को हमको कंबाइन नहीं करना है। हालांकि इसके कोई गलत इफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन वो जो रिजल्ट चाहिए हमको वो रिजल्ट नहीं मिलता है। तो हमको इस बात का ख्याल रखना है कि कभी भी एग्री मॉस और एग्री गोल्ड को हमको कंबाइन करके नहीं चलना है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी, वो आप नोट कर सकते हैं, बाकी भी नोट करे होंगे आप। तो पहला टिप्स ये है कि शो प्लांट, लाइक हम लोग जनरली सबके घर पे तुलसी का पौधा, मनी प्लांट, ये सारे तो रहते ही हैं, है ना। तो उसको हमको किस तरह से मेंटेन करना है, प्रोसेस यही रहेगा जिसमें एग्री ह्यूमिक और एग्री गोल्ड, है ना। जैसे तुलसी और सो प्लांट के लिए अलग से बता रही हूँ आप लोग को। तो एग्री ह्यूमिक जो रहेगा वो 5 ml रहेगा, और एग्री गोल्ड जो रहेगा वो 1.5 ग्राम रहेगा 1 लीटर पानी में। उससे हम हर हफ्ते एक बार स्प्रे करना है हमको तुलसी और मनी प्लांट में। और पौधों को जरूरत के हिसाब से सनलाइट प्रॉपर देनी है। अभी हम क्या सोचते हैं, हम सब कुछ तो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी प्लांट में वो चीजें नहीं दिख रहा है जो होना चाहिए। तो सारी चीजों का अनुपात बराबर होना चाहिए। अब हम बोल देंगे सप्लीमेंट ले रहे हैं, हमको तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो हमको बॉडी की एक्सरसाइज, हमारा खान पान सब रखना पड़ता है ना, तब जाके वो रिजल्ट देता है। आज दवाई भी लेते हैं तो हमको अपना खान पान पे भी ध्यान देना पड़ता है, तब जाके हमको वो बॉडी पे रिजल्ट मिलता है। तो वैसे ही प्लांट को प्रॉपर सनलाइट भी होनी चाहिए। अब कोई कह देंगे कि सनलाइट, लाइक सनलाइट मेरे घर पे तो आती ही नहीं है, मैं ऐसे फ्लैट में रहती हूँ जहाँ पे किधर से भी सनलाइट नहीं आता, तो वहाँ पे एक देसी उपचार है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। वहाँ पे हम येलो कलर का बल्ब होता है वो हम लगा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हेल्प करता है वो। आप देखिए नेचुरल चीजों की तो इफेक्ट अलग ही होता है, लेकिन फिर भी अब एक ऑप्शन, ये देसी नुस्खा है या देसी जुगाड़ है जिसको हम यूज कर सकते हैं। मनीषा जी एक मिनट। यस मैम। आपने अभी तुलसी के लिए कुछ बताया था, ज्योति जी रिपीट करने बोले। ओके ओके, मैं तुलसी का रिपीट कर देती हूँ। जैसे कोई भी तुलसी प्लांट, शो प्लांट हो गया ना, तुलसी भी ऐसे स्लो प्लांट ही कहते हैं हम, तो मनी प्लांट हो गया, और ऐसे बहुत से प्लांट होते हैं जिसमें हमको एग्री ह्यूमिक और एग्री गोल्ड को मिलाकर स्प्रे करना है। तो एग्री ह्यूमिक का जो अनुपात रहेगा वो नोट कर लीजिए, यहाँ स्लाइड्स में नहीं है मेरे पास, वो है 5 ml एग्री ह्यूमिक, और एग्री गोल्ड जो है वो 1.5 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाना है, और उसको आपको स्प्रे करना है। और इसमें भी आप 1 से 2 बूंद एग्री 82 ऐड कर सकते हैं ताकि वो और ज्यादा एक्टिवेट हो जाए। ये ऑप्शन में आप ये यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एग्री ह्यूमिक 5 ml, एग्री गोल्ड 1.5 ग्राम। तो मैंने आपको सनलाइट बताया कि सनलाइट प्रॉपर होना चाहिए। अभी क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि पत्तियों में कीड़े लग गए हैं, फंगस लग गए हैं। तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि वेस्टीज कंपनी केमिकल पर काम नहीं करती है, इसलिए कंपनी ने कोई तरह का इस तरह का कीड़े मारने की दवाई का प्रोडक्शन नहीं किया है। तो वो आपको मार्केट का ही परचेज करना होता है, और उसमें हम अपने एग्री 82 को मिलाकर उसकी मात्रा को 40% कम करके एग्री 82 मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि वो ज्यादा पावरफुली काम करे। तो यहाँ पर जैसे अगर हमारे घर के प्लांट में अगर कुछ लग जाते हैं कीड़े या फंगस टाइप से लग जाते हैं, तो वहां पे हम नीम ऑयल यूज कर सकते हैं। मार्केट में मिल जाएगा आपको नीम का ऑयल, जो कि 3 से 4 ml होना चाहिए, और उसमें हम एग्री 82 हाफ एम एल उसको दोनों को मिला के स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं इन बीमारियों से हम पौधों को बचा सकते हैं। मैं फिर से बता देती हूँ आपको, नीम ऑयल जो रहेगा वो 3 से 4 ml रहेगा, और एग्री 82 उसमें हम हाफ ml ऐड करके स्प्रे करेंगे, तो हम इन बीमारियों से अपने पौधों को बचा सकते हैं। एक और चीज आप लोग को टिप्स के तौर पे देना चाहूंगी, मैंने भी सीखा, आपको सिखाना चाहूंगी कि पौधों में पानी की मात्रा को कैसे चेक करें। कभी कभी क्या होता है ना, हम पानी देते ही जाते हैं, वो कहीं ना कहीं ज्यादा पानी भी तो हार्मफुल होगा ना, कोई भी एवरीथिंग इज एक्सेस बैड। तो कोई भी चीज ज्यादा होने से वो हमको हार्म ही करती है। तो पौधों में भी
अगर जैसे गमलों के नीचे छेद करके तो रखते होंगे, जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाता है, फिर भी हम अपनी मिट्टी को में कैसे पता करें कि पानी कितना है? तो हमको क्या करना है, जैसे गमला हो गया, गमले के ऊपर से 3 से 4 इंच की मिट्टी को बाहर निकाल देना है। बाहर नहीं, मतलब उसको हटा के नीचे की मिट्टी से बॉल बनाना है। अगर बॉल बनता है तो यानी कि मिट्टी में अभी पानी की मात्रा है, और अगर बॉल नहीं बनता है तो मिट्टी में पानी की कमी है। तो हम ऐसे चेक करके भी, अगर हमारे पास थोड़ा-सा सैटरडे या संडे जो भी हॉलिडे होता है, उसमें अगर हम चेक कर लेते हैं अपनी मिट्टी की क्वालिटी को, तो कहीं न कहीं हम एक बेहतर रिजल्ट कि हमको पानी कितना देना है, सारा अनुपात समझ कर हम उसको चेक करते हुए पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें आप लोग को किचन गार्डन के हिसाब से क्लियर कर दी है, और अभी अगर इसमें कुछ पूछने का है तो आप पूछ भी सकते हैं। मैं जानती हूँ जितना आपको बता पाऊँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू इतना धैर्य से मुझे सुनने के लिए, और जितना मैंने सीखा वो सिखाने की कोशिश की है आप लोगों को। थैंक यू, और कोई भी क्वेश्चन होता है तो ओवर टू रश्मिका मैम। थैंक यू सो मच मैम। यस, कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं मैम। Yes, yes. हाँ। Thank you so much, Manisha ji, for really very useful information आपने शेयर की है। यस मैम, थैंक यू सो मच। मैं सभी को अनम्यूट कर रही हूँ, अपने अपने क्वेश्चंस आप रख सकते हैं फिर। हाँ, तब तक चैट में जो लिखे हुए हैं उन क्वेश्चन को मैं देख रही हूँ। कर लेती हूँ। यस, आई एग्री दैट एग्री एक्वाजेल, अशोक जी का मैसेज है, एग्री एक्वाजेल विल गेट